जय जोहार संगवारियों, स्वागत है आप मन के मोर चैनल जेकर नाम है माही छत्तीसगढ़ी और मैं हरो माही। संगवारियों में आज जो अपराध की कहानी लेके आया हूँ वो हमारे छत्तीसगढ़ के हरे। एक ऐसी कहानी जी हाँ 20 साल पहले घटे रही से ओकर खुलासा अभी हाल फिलहाल में हुई से। कहानी में अपराध करैया एक जग दोस्त रथे जो अपन दोस्त ला मारे रथे। आखिर का वजह रही से जो अपन दोस्त ला मारिस और वह 20 साल के बाद में अपन गुनाह ला कबूल करते। एकर बारे में जाने बर आप मन ला पूरा कहानी सुने बर पड़े, तब बने रहो वीडियो में लास्ट तक। संगवारी हो ये कहानी दोस्ती और त्रिकोणीय प्रेम कहानी है, जेमें दोस्त मन के नाम एक झक के टीकम और दूसर के नाम छबीसवर रथे। इनकर मन के कहानी ला जाने बर इनकर मन के बचपन में जान पड़े। बचपन में दोनों दोसा एक साथ पलिस बढ़िस, खेलिस कूदिस, खाइस पीस, यहाँ तक से स्कूल भेगिस। थोड़ा बड़े बाढ़िस तो ओमन अपन गाँव के ही शक्कर मिल में काम करे बर तकोगिस। ओमन वहाँ पे मजदूरी काम करत रही से। अब ऐसे करत उनका जो एज रही से वो 18 साल करीब हो गई। 18 साल एक टन ऐसे एज रहते संगवारी हो जहाँ पे प्यार मोहब्बत हो जाना कॉमन बात रहते। अक्सर जवानी के दहलीज में ये आम बात होती। यही टाइम में उनकर मन की जिंदगी में एक जन लड़की है जो लड़की उनकर गाँव की रही से। लड़की के नाम अश्वनी रही। ये लड़की के दोनों को इस में दोस्ती होगी। दोनों लड़का यानी टीकम और छबेश्वर ओला मन मन में चाहत रही से और लड़की अश्वनी ओला चाहत रही से कि नहीं ये कर बारे में कोई नहीं जानत रही से। अक्सर जो छबेश्वर रही से वो लड़की सन में भद्दा मजाक करे। ये बात लड़की ला बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक शिकायत वो अपन दूसरा दोस्त टीकम से करे। खबर की टीकम भी लड़की ला चाहत रही से तो ओला भी गुस्सा लगे छबेश्वर जो लड़की सन मजाक करे होकर। एक दिन बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। छबेश्वर वो लड़की सन में बहुत गंदा मजाक करिस तो लड़की एक शिकायत अपन दोस्त टीकम से करिस। अब टीकम के बर्दाश्त से बाहर हो गई ये बात तो अपन दोस्त छबेश्वर ला बुलाइस। अब वो थे कि चल यार घूम के आवो। वो मत अपन गांव के थोड़ा दूर या 4-5 किलोमीटर के अंतराल में जाते जहाँ पे एक सुनसान जगह रहते। वहाँ पे जाके टीकम छबेश्वर ला लोहा के राड से मार के ओकर हत्या कर देते। और यहाँ तक से नहीं रुकी सोहा बोला मारे के बाद में ओकर लाश तक वहीं पे गड्ढा खन के दबा दिस और आगे अपन घर आए के बाद में वो नॉर्मल जिंदगी जियत रही से एकदम सामान्य लोग की तरह। यही बीच में छबेश्वर के घर वाला मन छबेश्वर के सुध लेते कि मोर बेटा अचानक कहाँ गायब हो गए। ये बात टीकम के भी कान में पहुंचते तो वो अपन नगर पंचायत के जो पीसीओ रहते वहां पे जाके छबेश्वर बन के ओकर घर वाला मन कॉल करते। कॉल करके बोला बोलते कि मैं दूसरा गांव आ गया हूँ काम करे के लिए। यहाँ पे मोला बहुत अच्छा काम मिले है तो मैं इंचे रहूं, बहुत जल्दी आने वाला हूँ तो मन मोर फिकर मत करो। अब छबेश्वर के घर वाला मन थोड़ा से शांत हो गए ये जान के कि मोर बेटा काम करे बर दूसरा गाँव में है। वो लोग खोजना ढूंढना बंद कर दिस। इसी बीच में टीकम घलो अपन जो लड़की दोस्त रही से ओकर संग में शादी कर लिस। जब शादी करीस तो बीच बीच में वो छबेश्वर के घर वाला मन भी छबेश्वर बन के बात करे। लेकिन कुछ दिन के बाद में वो बात करना बंद कर दिस। देखते देखा दिन बीते लगिस। अब छबेश्वर के जब फोन नहीं आई तो ओकर घर वाला मन परेशान हो गए। जेकर शिकायत वो पुलिस स्टेशन में जाके करते और गुमशुदगी के रिपोर्ट लिखाते कि मोर बेटा कमाए बर दूसरा गाँव गए रही से। बीच बीच में तो फोन भी करत रही से। अब ओकर फोन भी नहीं आए न ही वो घर आए तो वो ये शिकायत पुलिस में जाके करते और पुलिस वाला मन छबेश्वर ढूंढते लेकिन वो मन ओला ढूंढने में कामयाब नहीं हुए। कुछ दिन कोशिश करते पुलिस वाला ओकर बाद में वो केस ला भी बंद कर देते। अब ये डहर टीकम अब शादी करे के बाद में ओकर दो जन लड़का भी आगे रही से। लेकिन यही दौरान ओकर माइंड में छबेश्वर के जो खून करे रही से वो घटना बार बार ओकर माइंड ला डिस्टर्ब करत रही से। यहाँ तक कि टीकम जब सोए तो सपना में ओला छबेश्वर दिखाई दे। जे टाइम वो छबेश्वर ला मारत रही से ओकर चीख पुकार के आवाज टीकम के कान में 24 घंटा सुनाई दे। अब टीकम ला बर्दाश्त से बाहर हो गए। ओला ऐसे लगत रही से कि छबेश्वर के आत्मा उन परेशान करत है तो वो बैगा गुनिया करिस, जगह जगह मंदिर में गिस, देवी देवता मन के दर्शन करिस। लेकिन एक समस्या के समाधान नहीं हुई। न ही छबेश्वर के ओकर चीख पुकार के आवाज आना बंद हुई न ही छबेश्वर ओकर सपना में आना छोड़िस। अब बहुत ज्यादा परेशान होए के बाद में टीकम चल दिस पुलिस जगह और जाके अपन जुर्म न कबूल करते कि मैं अपन दोस्त ला मारे हूँ जेकर आत्मा मन बहुत ज्यादा परेशान करत है। सबसे पहले तो पुलिस
ओला मानसिक रूप से बीमार साबित करथे। ओला लगथे कि टीकम पागल हो गए, कुछ भी बात करत थे। ओकर घर वाला मन से भी पूछताछ करथे तो बोलथे कि टीकम हा छबेश्वर से बात करत रथे। ओला ऐसे महसूस होते कि छबेश्वर हमेशा ओकर आसपास है। पूरा गांव में सब कोई टीकम ला पागल ही समझत रहिसे। इसी कारण पुलिस भी ओकर बात में ध्यान नहीं देत रहिसे। लेकिन छबेश्वर के माँ बाप जेकर बेटा हा गंवा गिरिसे, ओ मन ला टीकेश्वर के बात में यकीन रहिसे। ओला लागत रहिसे कि कहीं न कहीं टीकम ओला मारे है। वो हा पुलिस में जाके ये घटना के जांच करे बर कथे कि अच्छा तरीके से जांच करो साहब, काबर की वो कहा थे टीकम कहा थे कि वो छबेश्वर ला मार चुके हैं और मोर बेटा बहुत दिन से गुमशुदा है। जब टीकम कहा थे तो ये घटना के जांच होना चाहिए, लेकिन पुलिस वाला मन ध्यान नहीं देत रही। तब छबेश्वर के ओकर माँ बाबा ऊपर अधिकारी जगह जाके गुहार लगाइस और इंसाफ के मांग करिस। तब पुलिस मन ला भी ऊपर से ऑर्डर आई कि ये घटना के जांच करे जाए। अब पुलिस टीकम के बताए स्थान पे जहाँ पे वो छबेश्वर ला मार के गाड़े रही से वो जगह के खुदाई चालू कर थे। लेकिन पहली 1-2 खुदाई में ओला कुछ भी हासिल नहीं हुई। इसी बीच 2-3 खुदाई करे के बाद में ओ मन ला कुछ हड्डी और कपड़ा के टुकड़ा बरामद होते, जिला छबेश्वर के घर वाला दिखाते। लेकिन बहुत दिन हो गए दबे रही से तो ओकर बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। तब पुलिस ओकर डीएनए टेस्ट करवाए बर भेज देते थे। अब जब तक डीएनए टेस्ट नहीं है तब तक पुलिस टीकम के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए। तो पुलिस यही कोशिश में लगे है कि डीएनए रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए और अपन केस के कार्रवाई ला आगू बढ़ाए। तब तक के लिए टीकम एकदम सेफ है, काबर की पूरा गांव में चर्चा है कि टीकम पागल है। टीकम जब मीडिया के सामने बात करिस तो बताते कि ओकर कथित प्रेमिका जो अभी ओकर घर वाली है ओकर रेप करे के कोशिश करे रही से ओकर दोस्त छगेसा, इसीलिए ओला मौत के घाट उतार दिस और ओकर लाश ला दफना दिस। यहाँ तक वह छगेश्वर के ओकर हत्या के राज में छुपाए पर ओकर घर वाला मन सन भी छगेश्वर बन के बात करत रही सके। लेकिन ओकर साथ में कुछ ऐसे घटना घटी कि अपन करेगे जुर्म ला ओहा पुलिस जगह जाके कबूल करथे। काबर की ओला लगत रही कि छगेश्वर के आत्मा ओला बहुत ज्यादा परेशान करत है, यानी कहीं न कहीं ओकर अंदर अपराध बोध और आत्मज्ञान टीकम ला जिये निजेत्री से चैन से ओकर दिन के चैन सुकून सब खो गिरी से। इसीलिए जाके वह पुलिस के सामने अपन गुनाह ला कबूल करते। तो संगवारियों, ये कहानी से ये सीख मिलते कि गुनाह करैया चाहे जो भी रहे ओला कानून तो सजा देते, लेकिन अगर वह कानून के नजर में नहीं आए, अगर बच जाते तो भगवान या प्रकृति ऐसे कुछ घटना घटाते कि जुर्म करैया खुद ब खुद अपन जुर्म ला कबूल कर लेते। ऐसे ही घटना हुई सवे ये कोरका भाट गांव में टीकेश के साथ में, जो आज खुद पुलिस के आगू में आके अपन गुनाह ला कबूल करीस। तो संगवारियों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आप मन ला ये कहानी अच्छा लगी सोई। बहुत जग मन ये कहानी के बारे में जानत गलो हूँ, जे मन जानत हो मोर कमेंट करके जरूर से बताओ। मैं मिलूँ मोर नवा वीडियो में, तब तक के लिए विदा देहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।